अच्छा पिलामाने आज आम गोटे नुआ चैप्टर पढ़ा जोटा कि तुम हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स तुम सिलेबस रे डी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छी ओनली ठीक है। तो ये वीडियो फुल फुल चैप्टर वीडियो रे तो मुझे फुल रिविजन करी सहित किसी क्वेश्चन कहि है वीडियो भल से देख लास्ट जाए जहाँ डाउट्स हम मत कमेंट सेक्शन में पचार ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट आमर गोटे अच्छी एस ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक आउट हूँ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो डी आउ एफ को आम कंबाइनली कहू कौन ट्रांजिशन एलिमेंट आपको ट्रांजिशन एलिमेंट कहीं कहुए ना एस आउ पी ब्लॉक भितर तुम ट्रांजिशन एलिमेंट रोच पीरियड टेबुल रे ठीक है। तो एस आउ पी ब्लॉक जो प्रॉपर्टी अच्छी ट्रांजिस्ट कर तुम जो डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स तो से कौन कहते ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को आम ब्रॉडली क्लासिफाई करवा डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ए ब्लॉक को आम कहू इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ आम कोर्स ना तेणु आम पढ़ा ना ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्वेश्चन आसे व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आंसर कौन हम व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एटम रे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक रे एंटर कर सपोज मुझे कहली कि टाइटानियम तार कन्फिगरेशन कौन हो आर्गन 4s2 3d2 तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौट एंटर कर डी ऑर्बिटल तो कौन कह डी ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कोड कोड अच्छी तुम पीरियड टेबल रे ग्रुप 3 रु ग्रुप 12 पर्यंत तुम कौन अच्छी ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट अच्छी क्लियर। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट को आम 4टा सीरीज डिवाइड करछे कौन ना 3D ट्रांजिशन सीरीज देन 4D ट्रांजिशन सीरीज देन 5D ट्रांजिशन सीरीज देन 6D ट्रांजिशन सीरीज क्लियर। तुम 3D ट्रांजिशन सीरीज कोड स्टार्ट स्कैंडियम रु जिंक पर्यंत 4D ट्रांजिशन सीरीज एर्टियम रु कैडमियम 5D लांथानम रु मर्क्यूरी ठीक है। 6 तुम सिलेबस ना तो यहाँ हूँ ये आम पढ़ा। तो पिला देख ट्रांजिशन मेटाल लिखा है तुम ग्रुप 3 रु ग्रुप 12 तुम कौन अच्छी ना ट्रांजिशन मेटाल स्कैंडियम टू जिंक देखुच 21 रु 30 जोटा कि हूँ तुम कौन ना 3D सीरीज से एट्रियम कैडमियम हूँ 4D सीरीज एट्रियम तले लांथनम अच्छी लांथनम एच हूँ 5D सीरीज से तलटा अच्छी तुम 6D सीरीज देख भल से मार्क कर लांथनम हूँ 57 हाफनियम तुम के 72 तलू पलि आसी लांथनम लांथनम रु हाफनियम भर 14टा एलिमेंट्स जी अच्छी से कौटी पलि आसी ना 4F एलिमेंट्स जोटा हो 4F सीरीज हो ठीक है। सेमती एक्टिनाइड सीरीज भी सेमती पलि आसी तुम कौट एक्टिनाइड रु लरेन्सियम पर्यंत पलि आसी बुझे मो कथा। तो ये कहते कौन ए ब्लॉक एलिमेंट्स जोटा कि आम सिलेबस ना आम पढ़ानी एति हूँ तुम कौन भल से देख ऑब्जर्व कर यहाँ हूँ तुम 4टा ट्रांजिशन सीरीज और ट्रांजिशन सीरीज रू जोटा बाहरी 4F को पलि आसी कहते आम इनर ट्रांजिशन सीरीज ओके। फर्स्ट क्वेश्चन आसे व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स देख भल से डेफिनेशन देख दिस इज वेरी इंपोर्टेंट द एलिमेंट्स व्हिच इज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन इज ग्राउंड स्टेट और इन देयर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जहाँ पाखे अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन थी तार डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो ना कौन कह ट्रांजिशन एलिमेंट्स जमीक मुझे एग्जांपल देवी स्कैंडियम स्कैंडियम कन्फिगरेशन कौन 4s2 3d1 ठीक है। तो कन्फिगरेशन लिखा जानी तो ये डी रे केतरा इलेक्ट्रॉन अच्छी गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी फुली फिल्ड कि फुली फिल्ड ना ताको कौन कहमु ट्रांजिशन एलिमेंट ठीक है। ये डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो न ठीक है। देन क्वेश्चन आसे तुम जानते कपर कन्फिगरेशन एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन जानते 4s1 3d10 तो को आम ट्रांजिशन एलिमेंट रे कहू कहीं कहू मुझे लिखी द एलिमेंट्स इन इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन इज ग्राउंड स्टेट और इन देयर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है। कपर 3d10 जो अच्छी सेटा हूँ नॉर्मल कपर कन्फिगरेशन हूँ 4s1 3d10 एथिरे डी ऑर्बिटल कौन अच्छी फुली फिल्ड अच्छी बट कपर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हूँ +2 हेले कौन रही 4s0 3d9 एथर गोटे इलेक्ट्रॉन पड़ेगा एथर गोटे इलेक्ट्रॉन पड़ेगा इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कह 4d0 3d9 तो ये डी ऑर्बिटल केतटा इलेक्ट्रॉन अच्छी 9टा फुली फिल्ड अच्छी कि फुली फिल्ड होगा केतटा इलेक्ट्रॉन दरकार था 10टा केतटा अच्छी 9टा ताको मुझे कौन कहि ट्रांजिशन एलिमेंट हम बुझे। तो आम कपर सिल्वर गोल्ड को एम कौन कहते ना ट्रांजिशन एलिमेंट कहू रिजन कौन एम कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट रे एमकर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल अच्छी क्लियर। ये जो कपर सिल्वर गोल्ड को आम कॉइनेज मेटल भी कहू MCQ आसिले लिखिपर कहते कॉइनेज मेटल कहीं तुम कॉइन प्रिपेरेसन हो ठीक है। कपर सिल्वर गोल्ड
ग्रुप 11 को आम कॉइनेज मेटाल कह ग्रुप 11 मन रहा देन जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आपको कहते सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कहते सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट सीडो माने फेक ट्रांजिशन एलिमेंट तो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट नुहंती पचार कहीं क्वेश्चन पचारा व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आम लिख देख जिंक कन्फिगरेशन जो लिखुची नॉर्मल 4s2 3d10 तो ये कंप्लीट अच्छी डी इलेक्ट्रॉन केते अच्छी 10टा अच्छी मुझे डीटा कंप्लीट हो नदी ट्रांजिशन एलिमेंट हो ठीक है तो जिंक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हूँ +2 तो +2 कौन हो 4s0 3d10 दुटा इलेक्ट्रॉन 2+1 दुटा इलेक्ट्रॉन जाइए कौट गला एस रु गला दुटा इलेक्ट्रॉन 3d10 तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रे भी डी ऑर्बिटल कौन अच्छी फुली फिल्ड अच्छी तो तुम डेफिनेशन यहाँ कौन कर भायोलेट करुच्ची तेणु यहाँ तुम ट्रांजिशन एलिमेंट नुह बुझेगा कहीं जब पचार क्वेश्चन व्हाई दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैं आंसर लिखिपर इन दे आर कॉमनली ऑकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल ग्राउंड स्टेट दे हैव फुली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन्स क्लियर नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट लिखी n-1d 1 to 10 ns 1 to 2 ठीक है n-1d या कहते पेनल्टीमेट सेल यहाँ कहते आउटर भालांसी सेल ठीक है तो केमी लिखा देखिए से ऑब्जर्व करा तुम जो 3D ट्रांजिशन सीरीज अच्छी ये देख लिखी 3D ट्रांजिशन सीरीज 4th पीरियड अच्छी 4D ट्रांजिशन सीरीज 5th पीरियड अच्छी 5D ट्रांजिशन सीरीज 6th पीरियड अच्छी और 6D ट्रांजिशन सीरीज 7th पीरियड अच्छी एन वैल्यू 3D रे एन वैल्यू केते 4 तो जो गोटे एलिमेंट्स लिखी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जी देख सपोज मुझे लिखिली भानाडियम लिखिली भानाडियम एन इक्वल टू केते 4 तो एन वैल्यू पुट कर आर्गन को आर्गन रहा ठीक अच्छे देन n-1 4 -1 के 3 d भानाडियम आटमी नंबर हो 23 3d के 3d 3 4s के 2 तार कन्फिगरेशन हो 4s2 3d 3 लिखिपार 3d 3 4s2 ठीक है सेमती मुझे लिखी सपोज निकेल निकेल आटमी नंबर हो 28 रहा आर्गन ठीक है n-1 निकेल को पीरियड अच्छी 4th पीरियड रे 3D ट्रांजिशन सीरीज किंतु को पीरियड अच्छी 4th पीरियड अच्छी ठीक है तो 4s2 3d 8 हो ठीक है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुम ये टाइप लिखा क्लियर तो तुम क्वेश्चन से किसी आसवन क्वेश्चन यूजुअली आसे एक्सेप्शन जब डायरेक्ट क्वेश्चन पचार कि कन्फिगरेशन क्रोमियम लेख कपर लेख ये दुटा भेरी इंपोर्टेंट मन रख तुम सिल्वर पालाडियम प्लाटिनम आपको नोट डाउन कर देती जिते भी कन्फिगरेशन लिखी जब क्वेश्चन आस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ये ही आसो ये मन रखीदे मोर देन सफिशिएंट क्लियर अच्छा देन फिजिकल प्रॉपर्टीज रे एमाने ट्रांजिशन एलिमेंट यूजुअली हाई डक्टिलिटी हाई मालेबिलिटी हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटालिक लक्चर ये सब प्रॉपर्टी शो करते एगुरा किसी आम कम दरकार ना आम कम जोड़ा दरकार से सब पढ़ा आम जोटा कि एटॉमिक रेडी आयन्स एनर्जी ये सब जिन पढ़ा ओके अच्छा आम नेक्स्ट पढ़ा मेटालिक कैरेक्टर एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ठीक है जी तो मेटालिक कैरेक्टर कौन तुम जान जी मेटाल अच्छे कौ मेटाल अच्छा एस ब्लॉक रे मेटाल अच्छा डी ब्लॉक रे अच्छा पी ब्लॉक रे किसी अच्छा आम मेटाल्स मेटाल क्या कहवा आम जी फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ पाखे थी आम कौन कहे मेटाल कहवा तुम पढ़ी आगे अच्छा जी जिते इजिली इलेक्ट्रॉन देदेव सी कहवा भल मेटाल मेटालिक कैरेक्टर कौन हम अधिका हम ठीक है तो मेटालिक कैरेक्टर गोटे क्वेश्चन आसे मेटालिक कैरेक्टर कहार अधिका ट्रांजिशन एलिमेंट ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो आंसर हम तुम कौन ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हायर मेटालिक कैरेक्टर देन दैट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहीं ना तुम्हें जान पीरियड टेबल पढ़ी लेफ्ट रु राइट को गले आमर साइज कम हो जाए कमी कमी जाए साइज कमिले मोर आट्राक्शन अधिका हम जिते आट्राक्शन अधिका हम इलेक्ट्रॉन दबा को सेते कौन हम कष्ट हम एलिमेंट्स को मेटाल को से इजिली इलेक्ट्रॉन काढ़ी पार मेटाल टू काढ़ी पार ठीक है जी बट एस ब्लॉक एलिमेंट्स देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स समस्त हायर साइज यदि हायर साइज हो देन न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भीतर जो डिस्टेंस अच्छे अधिक थी तमाने इलेक्ट्रॉन से इजिली जापर ठीक है तो से कौन हम गुड मेटाल ओके बट ट्रांजिशन मेटाल कौन हो स्मॉल साइज हो हाई आयनेशन एनर्जी अधिक आयनेशन एनर्जी अधिक आयनेशन एनर्जी होती लेफ्ट राइट गले साइज कम हो आयनेशन एनर्जी कौन हम बढ़ तो से मेटालिक कैरेक्टर कार अधिका हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है
बट से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आसटा मेटालिक क्यारेक्टर ऊपर डिपेंड कर ठीक अच्छे। तो देख देन आस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक मेटाल्स अधिका हम काटू ना एस ब्लॉक मेटाल कहीं लिखी रिजिन ड्यू टू एक्स्ट्रा कोवैलेंट बॉन्डिंग इन एडिशन टू मेटालिक बॉन्डिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। कौन यहाँ कहली मुझे कौन हो तुम जो डी ब्लॉक मेटाल्स अच्छा से कौन हो कोवैलेंट बॉन्डिंग हवा सहित मेटालिक बॉन्डिंग भी हो कहीं केमी हो जाना। देख सपोज मुझे पोटासियम कहली पोटासियम फोरेसन आउ गए पोटासियम ना फोरेसन तो यही पोटासियम पोटासियम भितर ओनली मेटालिक बॉन्डिंग पॉसिबल हम ठीक अच्छे। ई मेटाल 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 कौन ओनली मेटालिक बॉन्डिंग पॉसिबल किंतु जो आम आसूचे मांगानिज केस रे मांगानिज पाखे वैकेंट डी ऑर्बिटल अच्छी ठीक अच्छे। ए मांगानिज पाखे भी वैकेंट डी ऑर्बिटल अच्छी तो डी ऑर्बिटल आम जो ओभरलैप है ओभरलैप होकर कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म कर आम जान सब मेटाल मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्म करती अनडाउटेडली बट एमाने ट्रांजिशन एलिमेंट स्पेशल क्यारेक्टर अच्छी से कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे इन एडिशन टू मेटालिक बॉन्डिंग जोटा कि मुझे लिखी। तो जिते इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग जिते स्ट्रांग हम तुमको से अधिका अधिका एनर्जी दबा पड़ो ये अधिका एनर्जी देले तुमको देख ए केस तुमको केवल मेटालिक बॉन्डिंग को भांगे पड़ो ठीक अच्छे। ए केस तुमको कोवैलेंट बॉन्ड सहित मेटालिक बॉन्ड को भांगे पड़ो तो ये तुमको हायर एनर्जी रिक्वायर कर तो से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कौन हम ना डी ब्लॉक मेटाल्स अधिका हम बुझेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब इंपोर्टेंट जिन मन रख मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कौन कह जार नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिते अधिका से कौन कह सेते स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग कर जिते नंबर ऑफ अनपेयर्ड हम से अधिका मेटालिक बॉन्ड कर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर जिते बॉन्ड अधिका हम से अधिका एनर्जी दरकार पड़ो आम मेल्टिंग पॉइंट आ बॉइलिंग पॉइंट अधिका बुझिपाल यहाँ मन रखा पड़ो तुमको दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ओके। जमी मुझे कहि क्रोमियम क्रोमियम कौन अच्छी 4s1 3d5 केतटा इलेक्ट्रॉन अच्छी 6टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रोचे देख तुम भल से देख 6टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रोचे क्रोमियम रे। तो क्रोमियम जब मुझे 3d सीरीज कथा कहूँ क्रोमियम हम हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हम कहार ना क्रोमियम हम ठीक अच्छे। देन कहार हम क्रोमियम तले मॉलिब्डेनम देन अच्छी टंगस्टन डाउन द ग्रुप कले 3d रू 4d 4d रू 5d तो 5d कौन हम हाईएस्ट देन 4d देन 3d ठीक है। तो क्रोमियम हम हाईएस्ट कहीं देख ये मेटालिक बॉन्डिंग 6टा देख 6टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छी माने हाईएस्ट नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग कर क्रोमियम ठीक है। तो आम जो जाऊे 3d सीरीज हो कि 4d सीरीज कि 5d सीरीज हो लेफ्ट टू राइट जो जाऊे देख क्रोमियम जाए बढ़ुची मांगानिज कमुची ये कौन कन्स्टाट रोचे तापर कौन हो नॉर्मल ना तुम डिक्रीज कर ट्रेंड रोच कहार ना तुम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देख ऑल सडन ये मांगानिज कमी जापर आयरन कोबाल्ट निकल कौन रोचे तुम कन्स्टाट रोचे देन कपर जिंक कौन हो डिक्रीज कर जिंक पाखे तो तुम निजे देख जिंक पाखे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना तो से इजिली वेपोराइज हो जाती भोलाटाइल हो जाती यूजुअली तो एम लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट शो करे किए ना तुम जिंक क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ना आ मांगानिज गोटे एक्सेप्शन मुझे लिखी एक्सेप्शन ठीक अच्छे। तो मांगानिज एक्सेप्शन कहीं ना मांगानिज हूँ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ठीक अच्छे। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो तार डिलोकालाइजेशन इलेक्ट्रॉन हुए डिलोकालाइजेशन जो से कौन करते ना वीक मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्म करते ठीक है। वीक मेटालिक बॉन्डिंग जो से कौन शो करते ना लो मेल्टिंग पॉइंट मांगानिज अधिका हवा कथा कि वीक मेटालिक बॉन्डिंग जो से कौन कर क्रोमियम ठू कौन कर मांगानिज लो मेल्टिंग पॉइंट शो कर बुझेगा। तो यहाँ हूँ तुम मेल्टिंग पॉइंट ट्रेंड जदि गोटे एक्सट्रा गोटे मल्टीपल क्वेश्चन आसला सबुठू हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कहार पीरियोडिक टेबल से टंगस्टन मन रखी टंगस्टन तुम जो बल्ब फिलामेंट जो अच्छी बल्ब फिलामेंट से टंगस्टन आम यूज कर कहीं ना हूँ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बुझे कहीं ना ये तुम हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छे आम 3d 4d आ 5d भर देखिए कौन 5d अधिका देन 4d देन 3d क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन तो टंगस्टन सबुठ हाईएस्ट हो तुम मेल्टिंग पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आम देखा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो डेफिनेशन देख एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मेटालिक क्रिस्टल इनटू इंडिविजुअल एटम इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कौन
ना तुम देख मेटाल सब एमती गोटे क्रिस्टाल आकार फॉर्म थी सॉलिड आकार अच्छी ना नाई ताकू जदि आम गैसेस फॉर्म रे कन्वर्ट करवा ठीक है आपको भांगिली देखो ये पोर्सन भांगिली आपको मुझे गोटे कन्वर्ट कली कौन गैसेस फॉर्म रे कन्वर्ट करदेली और सेपरेट करदेली ठीक है जो एनर्जी मत दरकार बुझे मो कथा जो एनर्जी देवी आपको भांगिक सेपरेट करने कहूँ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बुझेगा तो मत कह एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या डिपेंड कर तुम ए पढ़ी आसल मेटालिक कैरेक्टर जार मेटालिक बॉन्डिंग जिते स्ट्रंग हो तार ताको आम कौन करें अधिक एनर्जी दबा सेपरेट करने बुझे मो कथा तो जार मेटालिक बॉन्डिंग क्या डिपेंड कर पूर्व आम पढ़ी आसल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जार अनपेड इलेक्ट्रॉन जिते अधिका से अधिक मेटालिक बॉन्डिंग शो कर से मेटालिक बॉन्डिंग शो कले मोर से कौन हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से अधिका हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जहाँ ट्रेंड था ए भी ट्रेंड हो सेम ठीक है जी तो कौन हो तुम ना तुम जो एंथैल्पी एटमाइजेशन विल बी हायर फॉर दैट मेटल व्हिच शोज कोवैलेंट बॉन्डिंग इन एडिशन टू मेटालिक बॉन्डिंग तो को माने जार इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग जिते स्ट्रंग से तार एटमाइजेशन अधिका हम तो तुम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या डिपेंड कर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो डी इलेक्ट्रॉन जिते अधिका हो तुम मेटालिक बॉन्डिंग कौन हम से स्ट्रंग हम और से अधिक एनर्जी दरकार हम तुमको आटम रे कन्वर्ट करने कौट ना मेटालिक क्रिस्टाल रू ठीक है तो 3D सीरीज देखिए कहार अधिका हम क्रोमियम यदि 4D रे देखिए कहार हम मोलिब्डेनम और 5D देखते कहार हम टंगस्टन अनडाउटेडली 3D 4D 5D भितर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कार अधिका हम ओबियसली 5D देन 4D देन 3D ठीक है एवं आम पढ़ा एटॉमिक रेडियस ठीक है तो ट्रांजिशन एलिमेंट को जो एटॉमिक रेडियस ताकर वेरिएशन कौन रोचे एटॉमिक रेडियस कौन जानते तुम्हें न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भितर डिस्टेंस को आम कौन कहूँ एटॉमिक रेडियस ठीक है जमी आम तुम पीरियड टेबल पढ़ो लेफ्ट टू राइट गला एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करे जानिछ एटा किंतु तुम जो पीरियडिक ट्रेंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स मानते आमर गोटे अलग ट्रेंड अच्छी से कौन आम जाना ठीक अच्छे आम सब ट्रांजिशन सीरीज पढ़ले तो 3D सीरीज 4D सीरीज 5D 6D सब सीरीज पढ़ले आम सीरीज रे देखा फास्ट 3D सीरीज हो नॉर्मल सीरीज लेफ्ट टू राइट गले आमर एटॉमिक रेडियस कौन हो देखा एक्चुअली एम ट्रेंडटा कहूँ मन रख तुम D1 ରୁ D5 माने मिडिल पर्यंत एमानकर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर देन D6 ରୁ D8 तापर कौन हम D6 ରୁ D8 गला एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहबो आ लास्ट आड़ को तुम सीरीज रो लास्ट आड़ को D9 D10 जेन सपोज 3D सीरीज कहबी कॉपर जिंक एमानकर कौन होची ना एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर क्लियर ठीक है तो कहीं होची एटा सेटा हम जानिबा रीजन जानिबा फास्ट देखो एटा होची तुमरो न्यूक्लियस एटा होची 3D एटा होची 4S 4S होची तुमरो कोन आउटर मोस्ट सेल एठी फास्ट देखो इलेक्ट्रॉन तुमरो आगे दुटा रह जाइथिबो ठीक है जब सपोज हम कहली स्कैंडियम कन्फिगरेशन कोन 3D 1 ठीक है तो दुटा इलेक्ट्रॉन रह जाइछि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनटा आसो से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कौट फिल हो डी ऑर्बिटल एंटर कर मो कथा बुझीपार मोर जो आट्राक्शनटा हो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल भीतर जो कौन हो डिस्टेंस ताको मु कहूँ एटॉमिक रेडियस बुझे मो कथा तो स्कैंडियम रु मुझे जिंक पर्यंत जाऊँगी कौन अच्छी D1 ରୁ D10 जाए भीतर गले तो D1 जो इलेक्ट्रॉन D10 जाए जाऊँगी इलेक्ट्रॉन कौट फिलअप हो जाऊँगी डी ऑर्बिटल ऑलरेडी 4S इलेक्ट्रॉन अच्छी ए डी माने भीतर ऑर्बिटल जो इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कौन होची भरची ए 3D कहते पेनल्टीमेट सेल तुम कौन कहो N-1D कौच आ कौन कहो NS होची भालेंसी सेल आउटर मोस्ट सेल N-1D आ कौन कहते पेनल्टीमेट सेल ठीक अच्छे इलेक्ट्रॉन ये एंटर कर सब स्कैंडियम कहली गोटे इलेक्ट्रॉन एंटर कला देन तापर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन आसे एंटर कर चल एंड इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चलो जो इलेक्ट्रॉन ये भरी हो फिलअप हो तो इलेक्ट्रॉन कौन कर इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर कहीं जो न्यूक्लियस आपको अट्राक्ट कर देखो न्यूक्लियस आपको भी अट्राक्ट कर ये जो इलेक्ट्रॉन अच्छा ये इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करेंगे स्क्रीन करेंगे माने कौन देखो ये इलेक्ट्रॉन को जी अट्राक्ट करूला किए तुम न्यूक्लियस आपर से कहीं ना तुम कौन हो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको कौन कर रिपल्सन कर जो इफेक्ट को कहते कौन स्क्रीनिंग इफेक्ट जिते इलेक्ट्रॉन भरी भरी जीव से कौन हम से रिपल्सन बढ़ी बढ़ी जीव तो न्यूक्लियस इफेक्टिवली अट्राक्ट करें क्या ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बुझे ये जो इफेक्ट को कहते कौन स्क्रीनिंग इफेक्ट क्लियर बट क्वेश्चन हो कहीं डिक्रीज कर कौन कर जाना ठीक बट एक्चुअल हो कौन जितेबाला 5टा इलेक्ट्रॉन जाए भरुची कौट ना डी ऑर्बिटल से एत इफेक्टिवली
रिपल्सन कर स्क्रीन कर आउटर मोस्ट सेल को ठीक है तो आम D1 रु D5 जो जाऊे देखो ये तुम स्कांडियम जो मांगानीज पर्यटन जी के 21 रु 25 जी मोर जेड बढ़ी बढ़ी जाऊँगी जेड इनक्रीज कर जाऊँगी बट मुझे कौन कहली तुम रिलेसन जानी जेड इफेक्टिव गोटे अच्छी कौन से जेड माइनस सिग्मा स्टार ए सिग्मा स्टार बा जो तुम स्क्रीनिंग कन्स्टांट वैल्यू देख फास्ट जो 5टा इलेक्ट्रॉन भरुंच से इफेक्टिव स्क्रीन कर पाना पेयर न हवा पर्यटन से स्क्रीन कर पाना ठीक है मो कथा बुझल तो सही टाइम रे तुम कौन हो जेड बढ़ुची बा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन हो बढ़ुची बट स्क्रीनिंग कन्स्टांट कौन अच्छी कम अच्छी तो फास्ट D1 रु D5 जो मुझे जाऊँगी कौन कहली मुझे D1 रु D5 जाऊँगी जो कौन हो जेड इफेक्टिव ग्रेटर दैन स्क्रीनिंग कन्स्टांट तो मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते ना न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल भितर मोर जो अट्राक्शन से कौन हो बढ़ी बढ़ी जाऊँगी बुझे मो कथा तो D1 रु D5 जो मुझे जाऊँगी अट्राक्शन बढ़िले मो साइज कौन हम कमी कमी जीव मो कथा बुझीपारच तो से कहली आटमिक रेडियस डिक्रीजेस कौटी D1 रु D5 गले तुम आटमिक रेडियस डिक्रीज कर स्लाइटली ठीक है देन जो मुझे D6 रु D8 जाऊँगी D6 रु D8 गला कौन हो तुम इलेक्ट्रॉन पेयर देख ये 5टा इलेक्ट्रॉन भरी जाता है 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप है मो कथा बुझीपारच तो जो पेयरिंग स्टार्ट हो D6 रु D8 गले मोर आटमिक रेडियस कांस्टेंट हो सही केस कौन हो मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ स्क्रीनिंग कन्स्टांटा कौन हो सामान हो जो बहुत इफेक्ट इक्वाल हो जाती देन मोर कौन हो आटमिक रेडियसटा कौन हो कन्स्टांट रही ठीक है आ टुवर्ड्स द एंड मोर कौन हो आटमिक रेडियस इनक्रीज कर कहीं ना जो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर हो 10टा इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गला ये ठीक है तो जो मोर स्क्रीनिंग इफेक्टा बढ़ीगला तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ीगला मोर कौन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कमीज तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ मो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भितर अट्राक्शन कमीज तो अट्राक्शन कमीगले साइज कौन हम बढ़ी तो टुवर्ड्स द एंड कौन हो मोर साइज कौन हो तुम इनक्रीज कर क्लियर तो तुम ग्राफ देखिपार ये स्कांडियम रु मांगानीज आसिल मोर साइज कौन है डिक्रीज करगला देन आयरन कोबाल्ट निकेल कन्स्टांट है कपर जिंक मोर बढ़ी बढ़ी गला ठीक अच्छे तो जिंक तुम हो कौन सब हाएस्ट साइज 3D सीरीज क्लियर आम ए सीरीज कथा जानीगले सब सीरीज सेम ट्रेंड 3DO 4DO 5DO 6DO ओके देन आम पढ़ा टॉप टू बटम गले ग्रुप रे गले कौन हो ठीक अच्छे तुम्हें नॉर्मल ट्रेंड जो पीरियड टेबल पढ़ी प्रॉपर्टी रे कौन थी टॉप रु बटम गले आम साइज सब कौन होता इनक्रीज होता कहीं तुम न्यू सेल आड होता न्यू सेल आड हेल्ले तुम कौन होता साइज इनक्रीज होता क्लियर तो मुझे कह 3D रु 4D ओबियसली मोर साइज इनक्रीज कर न्यू सेल आड है तो साइज इनक्रीज कर बट क्वेश्चन हो 4D रु 5D गला बेलू साइज कन्स्टांट हो जाए स्लाइटली इनक्रीज कर रिजन कौन से बुझीपार 3D रु 4D मोर बढ़ुची 4D रु 5D गला बेलू साइज कौन हो मोर सिमिलर हो जाए पाखापाखि सामान हो जाए 5D स्लाइटली अधिकार रोचे कौन से रिजन बुझा क्लियर अच्छा देख तो जो मुझे 5D जाऊँगी 5D कन्फिगरेशन कौन हो 6S अच्छी 5D रे ना 5D कौ पीरियड अच्छी कहली ना 5D तुम अच्छी 6th पीरियड रे क्लियर तो 5D मोर 6S अच्छी 5D अच्छी 4F अच्छी तो इलेक्ट्रॉन मोर कौन रोचे 6S अलरेडी भरिकी अच्छी 2टा इलेक्ट्रॉन भरिकी थी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 5D कौटी भरुक तुम 5D भरी भरी चलो बुझे मो कथा किंतु कथा हूँ जो 4F रे मोर इलेक्ट्रॉन रमर मुझे ना जो हाफनियम आ लांथानाइड हाफनियम भितर 14 इलेक्ट्रॉन कौटी पलैची ना F सीरीज को 4F सीरीज को तापर हाफनियम 2 कि 4F 14 इलेक्ट्रॉन अच्छी तुम ना नहीं ये 14 इलेक्ट्रॉन अलरेडी मैंने अच्छा कौटी 4F रे ठीक अच्छे तो किंतु ये जो 4F जो इलेक्ट्रॉन अच्छा मैंने पुअर सील्डिंग देखा कौन देखा ना पुअर सील्डिंग कहीं पुअर सील्डिंग देखा ना 4F साइज हूँ डिफ्यूज बड़ साइज से मैंने इफेक्टिवली सील्ड कर पारती बहुत पुअर सील्डिंग देखा तो एमाने जो आउटर मोस्ट सेल को इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करें कि करें इफेक्टिवली तो न्यूक्लियस आ आउटर मोस्ट सेल भीतर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन हम बढ़ी चलो कहीं इफेक्टिवली सील्ड कर पारना तो ये जिते बढ़ न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़िले मोर कौन हम साइज कमी कमी चलो बुझे यही जो प्रोसेस को कौन कहती ना लांथानाइड कॉन्ट्रैक्शन कौन कहती ना लांथानाइड कॉन्ट्रैक्शन बुझेगा मो कथा तो से तुम 4D रु 5D मुझे जो जाऊँगी तो साइज कौन रोचे तुम
रिमेन्स कन्स्टाट रोचे कहीं ना पोर सिल्डिंग देखो 4 ऑर्बिटल जोटा कि आम कहे लांथोनाइट कंट्राक्शन है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी जाऊँगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़िले और न्यूक्लियस आ आउटरमोस्ट सेल भितर अट्राक्शन बढ़ी जाऊँगी कहीं 4Fटा किसी 4F जो अच्छी ये पोर सिल्डिंग देखो माने ये सिल्ड करूनी तार इलेक्ट्रॉन फील्ड कौन हो पाक न्यूक्लियस पाक आसो कहीं सिल्ड करते रिपेल करते आसी पार ना इजिली बुझे ये गोटे इफेक्ट है यही इफेक्ट रे मोर साइज कौन हो जदि मुझे सपोज नॉर्मल कथा कहबी ये इफेक्ट रे कौन हम मोर साइज डिक्रीज हम जदि मुझे लांथोनाइट कंट्राक्शन कहबी कौन हो साइज डिक्रीज हो बट जो 4D ରୁ 5D तुम नॉर्मल कथा जान आम न्यू सेल ऐड हो न्यू सेल ऐड हेल्ले साइज कौन हुए इनक्रीज हुए साइज कौन हुए इनक्रीज हुए तो गोटे इफेक्ट रे साइज तुम कौन हो डिक्रीज कर तुम ऑलरेडी आगुरी जान जदि तलू जाऊे आम ग्रुप रे साइज मोर इनक्रीज करे जदि दुईटा इफेक्ट मुझे लगेबी गोटे साइज डिक्रीज कर गोटे साइज इनक्रीज कर नेटा कौन है मोर कन्स्टांट रही बुझीपार मो कथा से मोर 5D सीरीज आ 4D सीरीज साइज पाखापाखि सामान 5D स्लाइडली अधिक हो पाए देन 4D देन 3D तुम आटमिक रेडियस ट्रेंड बुझेगा ग्रुप आउ पीरियड ये 3D 4D यहाँ हूँ 5D क्लीयर पढ़ा आयनेशन एनर्जी ठीक अच्छे तो गोटे मेटाल रो ट्रांजिशन मेटाल रो जदि गोटे इलेक्ट्रॉन काढ़ापी आमको जी एनर्जी दरकार कौन कौन आम आयनेशन एनर्जी ठीक अच्छे तो गोटे क्वेश्चन अच्छे आयनेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक और एस ब्लॉक भितर कार अधिका आंसर हम तुम डी ब्लॉक अधिका कहीं ना तुम जान डी ब्लॉक साइज हूँ स्मॉल आउ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन हो अधिका न्यूक्लियस क्या स्मॉल साइज है न्यूक्लियस आउ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन भितर अट्राक्शन अधिका रहा तो ये दुटा रिजन जो कौन हो डी ब्लॉक आयनेशन एनर्जी अधिका रोचे जब मुझे केमिकल रिएक्टिविटी कथा करी कि मोर रिएक्टिव से आंसर हम तुम एस ब्लॉक मन रखी तो तुमको जब पचार हम लेफ्ट रु राइट गले तुम आयनेशन एनर्जी कौन हो ट्रांजिशन मेटाल तुम कौन कह लेफ्ट रु राइट गले आयनेशन एनर्जी यूजुअली आमर इनक्रीज करें एक्सेप्शन न नहीं डायरेक्ट कह कि आयनेशन एनर्जी इनक्रीज करुँच मोर डिटेल पढ़ाई चाहिए तेनाली कौन हो D1 रु D5 गले आमर साइज डिक्रीज कर साइज डिक्रीज कर आयनेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज तो साइज डिक्रीज कले आयनेशन एनर्जी कौन हम मोर इनक्रीज कर ठीक है D6 रु D8 कौन हो साइज कन्स्टांट रोचे बट जो देखिए आयनेशन एनर्जी कौन हो आयनेशन एनर्जी यूजुअली कौन हो डिक्रीजेस ये डाटा एक्सपेरिमेंट डाटा हम जाने D9 रु D10 कौन हो मोर साइज बढ़ुची कपर जिंक गला बेलू सपोज 3D सीरीज कहूँ कपर जिंक गला बेलू साइज कौन हो मोर बढ़ुची टी पूर्व पढ़िले आम बट जिंक आ कपर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो से हम हायर आयनेशन एनर्जी हम सियोर तो से लास्ट कौन हो आयनेशन एनर्जी इनक्रीज कर तो ओवरऑल तुम कही पार लेफ्ट टू राइट गले मोर आयनेशन एनर्जी कौन हो इनक्रीज करुँच बट जो एक्सेप्शन सहित तुम पढ़ा चाहिए एंट्रांस लेवल जान ये देख गोटे एक्सेप्शन टाइटानियम भानाडियम भितर टाइटानियम अधिका आयरन कोबाल्ट निकेल भितर आयरन देन कोबाल्ट देन निकेल ठीक है बस ये एक्सेप्शन मन रखा दरकार आबुठ मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ आसे जो 3टा पॉइंट लिखी मन रखा पड़ो तुम 3टा प्लस ये गोटे क्वेश्चन 4टा कौन ना फास्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ मैंगानीज I1 माने फास्ट आयनेशन एनर्जी गोटे इलेक्ट्रॉन काढ़ापी केते एनर्जी दरकार होची सेटे I1 कहते मैंगानीज और क्रोमियम भितर जब मुझे कहबी मैंगानीज अधिका हम क्रोमियम रू कहीं ना मैंगानीज थिला कौन 4s2 3d5 ये हूँ फुली फिल्ड ये हूँ कौन 4s1 3d5 जेहेतु ये फुली फिल्ड अच्छा से अधिका एनर्जी दरकार से मैंगानीज I1 अधिका तो जो मैंगानीज गोटे इलेक्ट्रॉन काढ़ी दूसरी कौन कन्वर्ट हो Mn प्लस क्रोमियम गोटे इलेक्ट्रॉन काढ़ीदे कौन कन्वर्ट हो Cr प्लस क्लीयर तो ये के 4s1 3d5 आप कौन हो 4s0 3d5 ठीक है तो I2 कौन I2 हूँ प्रोसेस I2 माने कौन गोटे इलेक्ट्रॉन काढ़ी कौटू ना मैंगानीज प्लस रू तो मैंगानीज प्लस कन्वर्ट कौट हो Mn2 प्लस तो क्रोमियम प्लस कन्वर्ट हो कौन क्रोमियम 2 प्लस इलेक्ट्रॉन काढ़िले तो ये आयनेशन एनर्जी कौट अधिका दरकार पड़ो इलेक्ट्रॉन काढ़ापी तो यही क्रोमियम प्लस देख यहाँ हूँ फुली फिल्ड माने मोर स्टेबल मो कथा बुझीपार तो स्टेबल माने मोर अधिका एनर्जी दरकार पड़ो गोटे इलेक्ट्रॉन काढ़ापी से I2 कार अधिका क्रोमियम अधिका देन मैंगानीज बुझीपार मो कथा जमी I1 ट्रेंड जहाँ था मैंगानीज क्रोमियम सेमती जिंक कपर भी सेम ट्रेंड
I2 हूँ क्रोमियम मैंगानीज जहाँ रहा कपर जिंक भी सेम एक्सप्लेनेशन बुझे मो कथा तो यहाँ क्वेश्चन तुम भलसे मन रखि आज आसे एग्जाम रे क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आसे निकेल 2 और प्लाटिनम 2 भितर निकेल 2 आयनेशन एनर्जी अधिका बट निकेल आईवी और प्लाटिनम आईवी भितर प्लाटिनम आईवी आयनेशन एनर्जी अधिका ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा रू आम पाइचे तुम डाटा देइथिबो बही रे देखिदबो एक्सपेरिमेंटल डाटा रू आम सब जानिचे आयनेशन एनर्जी कोड अधिक एनर्जी दरकार पड़ुछि से निकेल आमर +2 स्टेट रे स्टेबल किंतु प्लाटिनम +4 स्टेट रे स्टेबल बुझला कारण से मानकर हाई आयनेशन एनर्जी क्लियर। अच्छा आउट एक्सेप्शन देख कपर सिल्वर गोल्ड जदि पचार से भर आयनेशन एनर्जी कार अधिका तो आंसर हम गोल्ड देन कपर देन सिल्वर कहीं देखुची तुम तो पढ़ी आटमिक साइज रे कौन कही साइज जो कहूँ 5D सिमिलर कौन हो 4D देन 3D तुम टिके पूर्व पढ़ आयनेशन एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव ये दी जनकर साइज सामान यदि साइज सामान मोर आयनेशन एनर्जी क्या डिपेंड कर जेड इफेक्टिव उपर जार जेड इफेक्टिव अधिका तार आयनेशन एनर्जी अधिका तुम कह मत 5D और 4D भितर कहार जेड इफेक्टिव अधिका हम मन पकाओ 5D लांथेनाइड कंट्राक्शन अच्छी लांथेनाइड कंट्राक्शन न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भितर अट्रैक्शन कौन हो बढ़ुची तो अट्रैक्शन बढ़िले मोर कौन हो जेड इफेक्टिव बढ़ो जेड इफेक्टिव बढ़िले आयनेशन एनर्जी कौन हम बढ़ो तो 5D और 4D भितर मोर आयनेशन एनर्जी कार अधिका हम ओबियसली 5D अधिका हम बट कपर साइज सब छोट बुझे तो कपर साइज छोट होगा जो कौन हो मोर यही फर्माट आसे 5D देन 3D देन 4D यही फर्माट आसी कहाँ ना कपर सिल्वर गोल्ड तो से फास्ट हूँ गोल्ड देन कपर देन सिल्वर बुझेगा ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आयनेशन एनर्जी ट्रेंड क्लियर। नेक्स्ट पढ़ा आम ऑक्सीडेशन स्टेट तो ट्रांजिशन एलिमेंट से कौन करना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती ठीक है कहीं दे हैव कंपेरेबल एनर्जी ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स एंड ns इलेक्ट्रॉन सपोज मुझे कहली 3D सीरीज कथा कहली से कहीं अच्छी 4s आउ 3D ये 4s आउ 3D ये मानकर एनर्जी पाखापाखि सामान तो जेहेतु पाखापाखि सामान 4s सपोज मुझे कहली क्रोमियम कथा कहली 4s1 3D5 हो तो ये कौन हो तुम ये बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट कर जेहेतु पाखापाखि एनर्जी सामान एठू इलेक्ट्रॉन जापर एठू भी इलेक्ट्रॉन जापर चाहिए बुझीपार ठीक है तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते कहीं देख मुझे गोटे एग्जांपल नौ टिटानियम टिटानियम कन्फिगरेशन कौन 4s2 3D2 तो 4s2 3D2 ठीक है तो ये दुटा इलेक्ट्रॉन चाहिए जापर ये दुटा इलेक्ट्रॉन जब पलैला तुम को ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर +2 यदि आउ गोटे इलेक्ट्रॉन गला देन कौन शो कर +3 यदि आउ गोटे गला कौन शो कर मोर +4 तो टिटानियम को ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर +2 +3 आउ +4 कहीं एम एनर्जी पाखापाखि सामान अच्छी तो ये इलेक्ट्रॉन जापर बुझे तुम ट्रांजिशन एलिमेंट सब कौन कर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर क्लियर। जब तुमको नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रेंड पचरा जाए तुम कौन कह ना मिडिल पर्यटन तुम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन हो इनक्रीज करुच्ची देन लास्ट आड़ू कौन रोच तुम आयरन कोबाल्ट निकेल लास्ट आड़ू कौन रोच कन्स्टांट रोच ठीक है देन कपर जिंक रे कौन हो तुम कौन डिक्रीज कर स्कैंडियम हूँ गोटे एलिमेंट जे कि ओनली +3 शो करे ठीक है केमी मन रखे देख टिटानियम हूँ +4 वानाडियम +5 क्रोमियम देन +6 मैंगानीज हाइस्ट शो करे +7 कहीं हाइस्ट शो करे +7 तो देख ये आयरन कोबाल्ट निकेल मैक्सिमम 4टा देखेबे ये खाली केवल आयरन +6 अच्छी ना बाकी देख +2 +3 +4 क्लियर। कपर आउ जिंक कपर देखेब +1 आ +2 ठीक है मो कथा कपर +1 से अनस्टेबल गोटे पचारे कपर कहीं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करे कपर +1 जो अच्छी सी हूँ तुम आक्यूज सॉल्यूशन अनस्टेबल तो से कौन करे कपर +1 कौन हो जाए ना कपर 2+ रे कन्वर्ट हो जाए बुझे आउ देन कपर रे कन्वर्ट हो जाए तो +1 +2 जो अच्छी कपर 2+ हो एक्चुअली स्टेबल तो ये जो रिएक्शन कहते डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कपर +1 अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कहीं कपर 1 तुम आक्यूज स्टेट रे अनस्टेबल से डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन जाऊँगी यहाँ गोटे क्वेश्चन आसे मन रखिए ठीक अच्छे आ जिंक ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट देखाए +2 कहीं जिंक देखे +2 क्या 4s2 3D10 हूँ जिंक कन्फिगरेशन ठीक अच्छे
तो इलेक्ट्रॉन एस रु जाई परिबो दीटा सेति से माने +2 देखौछंती आ डीटा लिपिड अछि एना एस टा होछ हमरा आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बुझि परछ म कथा। नेक्स्ट हम जानिबा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विषय में जानिया ठीक है। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छी से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आम जो तौक जा टॉप टू बॉटम तो मोर स्टेबल हम ठीक है। जमी सपोज मुझे कहली मैंगानीज +4 अच्छी और मैंगानीज +7 अच्छी तुम पचार एम भर मोर स्टेबल किए तुम कह मैंगानीज +7 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तुम ट्रांजिशन मेटल मोर स्टेबल हम ठीक है। आम डाउन द ग्रुप गला सपोज मुझे कहली मैंगानीज टेक्नीशियम और रेनियम समस्त +7 कहली तो सब मोर स्टेबल किए हम तुम रेनियम हम मोर स्टेबल रेनियम रो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करियो ठीक है। टॉप टू बॉटम गले मोर स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ठीक है। सबुठु ओस्मियम तुमर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट करे ट्रांजिशन मेटल एटा मन रखते ओस्मियम आ रेनियम भी तुमर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती क्लियर। किसी ट्रांजिशन एलिमेंट जो माने कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती को माने ना निकेल CO4 FeCO5 एतरे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल रो एटी आयरन रो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एतरे लिगैंड की अछि ना कार्बोनिल ये कार्बोनिल कौन कौन जान पाई एक्सेप्टर लिगैंड से NO CO एमान सब पाई एक्सेप्टर लिगैंड कहती एमान को प्रेजेंस रहिले जो सेंट्रल मेटल आटम अच्छी तार ऑक्सीडेशन स्टेट लो हो जाए बुझे कहीं तार रीजन कौन देखो निकेल आ कार्बोनिल ठीक है। ये कार्बोनिल कौन करे गोटे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे कहा को निकेल को कहीं निकेल पाखे वैकेंट डी ऑर्बिटल अच्छी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पारिबो बट कार्बोनिल एमिति गोटे लिगैंड आ कहते पाई एक्सेप्टर लिगैंड आर गोटे खासियत अच्छी ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पारिबो इलेक्ट्रॉन पेयर दबा सहित इलेक्ट्रॉन पेयर कौन करिबो एक्सेप्ट कर पारिबो तो कार्बोनिल फास्ट कौन करे निकेल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करी को बॉन्ड फॉर्म करे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करे निकेल पाखे किसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी सी कौन करे ताको बैक डोनेशन करे क्या ना कार्बोनिल को बैक डोनेशन करे एटा को बॉन्ड फॉर्म करे ना पाई बॉन्ड फॉर्म करे ये जो टाइप रो बॉन्ड को कहती सिनर्जिक बॉन्डिंग ठीक है। जोटा कि किए करे ना जो पाई एक्सेप्टर लिगैंड जो प्रेजेंस रे ये सब बॉन्डिंग करे ठीक है। तो मेटल पाखे सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थिबा दरकार ताकि से कौन करिवो ना बैक डोनेशन करि परिवो तो सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थिबा को हेले मेटल को स्टेट थिबा दरकार लो ऑक्सीडेशन स्टेट रे सेति पय निकेल कोन थाए ना 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थाए बुझेला इस कंपाउंड तुम देखिथिबो। तो कथा होची कि ए ट्रांजिशन मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर फाउंड ओनली इन कंपाउंड विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन से माने ऑक्सीजन और फ्लोरीन सहित कौन करंती ना हायर स्टेट रे कंपाउंड फॉर्म करंती आ का सहित फॉर्म करंती रीजन कौन ना फ्लोरीन रो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट कैन इजिली रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल फ्लोरीन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबुठ हाईएस्ट तुम जानछ देखो फ्लोरीन कौन होचे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो गुसे कौन कर पारो इलेक्ट्रॉन मेटल रो कौन करि परिबो गाडी परिबो इलेक्ट्रॉन गाडी कि ता कौन करियो मेटल को स्टेबिलाइज करि परिबो मो कथा बुझी परछ सेति पय फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रे ट्रांजिशन मेटल सहित कंपाउंड फॉर्म करे सेमिति कि रहला मोर ऑक्सीजन जानछ भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तार आउ गोटे प्रॉपर्टी होची कोन ना से कौन करे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करि पारे p पाई d पाई बॉन्ड फॉर्म करि पारे कि ऑक्सीजन यदि मु कहली Mn2O7 KMnO4 सपोज कहली एटी मैंगानीज डबल बॉन्ड करि पारे ऑक्सीजन सहित ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ठीक है जी एटी ऑक्सीजन सहित कौन करि परिबो डबल बॉन्ड करि परछ p पाई आ d पाई बॉन्ड फॉर्म करि परछ ठीक है जी। तो ये कौन हो स्टेबिलाइज कर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन स्टेबिलाइज कर दैट्स व्हाई दे फॉर्म हायर कंपाउंड्स विथ ट्रांजिशन मेटल यही रीजन जो से कौन करती ट्रांजिशन मेटल सहित बहुत अमाउंट कंपाउंड फॉर्म करती जमी ये एग्जांपल दिखाई तुमको ठीक है। अच्छा सब गोटे इंपोर्टेंट जिन मन देख जो मैंने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा से कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे और नेचर कौन हम एसिडिक आ जो मैंने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रे अछंती जो एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स से माने आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे और से नेचर कौन हम बेसिक एग्जांपल दे दोछि बुझिछो सपोज मु कहली कि MnO2 आ MnO4 माइनस ठीक है जी। तो नॉर्मल मैंगानीज ऑक्साइड द मैंगानीज 2+ स्टेट रे +2 स्टेट रे से को बॉन्ड फॉर्म करिवो को कंपाउंड फॉर्म करिवो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करिवो आ तार नेचर कौन हम बेसिक हम कथा बुझी परछ यदि Mn4 माइनस कहूँ मैंगानीज कौन हो +7 स्टेट अच्छी तो +7 स्टेट रे मोर कौन हम को कंपाउंड फॉर्म कर कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म कर कोवैलेंट कंपाउंड को नेचर हम ना एसिडिक नेचर हम कहीं एसिडिक नेचर हम देख
जिते समझ एमएन +7 अच्छी +7 मैंने 7टा इलेक्ट्रॉन दे दीजिए यदि 7टा इलेक्ट्रॉन दे दीजिए ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए मैंने 7टा इलेक्ट्रॉन आक्सेप्ट कर ना नहीं बुझीपार मो कथा जे इलेक्ट्रॉन आक्सेप्ट कर टेंडेंसी रखुची आम कौन कह लुईस एसिड बुझीपार तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रे माने कौन हेबे एसिड हेबे आ को कंपाउंड फॉर्म करे ना कोवैलेंट कंपाउंड आ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रे कौन हेबे यूजुअली माने बेसिक हेबे आ से माने कौन फॉर्म करे ना आयनिक कंपाउंड फॉर्म करे आ मिडिल जो माने रहले से माने कौन करबे एम्फोटेरिक कंपाउंड्स फॉर्म करबे क्लियर दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर स्टेबिलिटी नेक्स्ट पढ़िबा हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओके तो मैग्नेटिक रे तुम जानच पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आ गोटे हूँ फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या कहबी जो मैंने वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्टेड तक कहबी पैरामैग्नेटिक तो डी ब्लॉक को मैंने पैरामैग्नेटिक हे जहाँ पाखे अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थी से मैंने कौन शो करेंगे ना पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे ठीक अच्छे डायमैग्नेटिक क्या कहबी जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कौन रिपेल हुआ कहते कौन डायमैग्नेटिक जानछ एटा तो को माने डायमैग्नेटिक हेबे को ट्रांजिशन एलिमेंट डायमैग्नेटिक हेबे जहाँ पाखे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नथिबो से माने कौन हेबे डायमैग्नेटिक है ठीक है नेक्स्ट होची फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो माने कौन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड जो माने मैग्नेटिक फील्ड द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होती मैग्नेटिक फील्ड द्वारा से कहते फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल लिखी आयरन कोबाल्ट निकेल ठीक है तो गोटे ट्रांजिशन एलिमेंट तुम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर शो कर जान जो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन अच्छी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर कहते पैरामैग्नेटिक तो पैरामैग्नेटिक किसी मैग्नेटिक मूवमेंट अच्छी से मैग्नेटिक मूवमेंट केमी कैलकुलेट करवा यही फर्मुला कौन स्क्वायर रूट ऑफ n होल इंटू n+2 bm एटा bm कौन बोर मैग्नेटन ठीक अच्छे यहाँ हूँ कौन तुम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ओके वेयर n इज योर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केतेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छी n सेटा को डिफाइन कर गोटे एग्जांपल न करवा देन बुझी से पचार कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कोबाल्ट इन CO वाटर 6 3+ ये कॉम्प्लेक्स रे कोबाल्ट मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर ठीक अच्छे तो कोबाल्ट ये तुम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो x = 0 = +3 तो ये केते होची x = +3 तो कोबाल्ट ये +3 स्टेट रे अछि क्लियर तो कोबाल्ट कॉन्फ़िगरेशन होची एक्चुअली 4s2 3d7 कोबाल्ट 3+ कॉन्फ़िगरेशन कौन हो s रु 2टा इलेक्ट्रॉन जीवो d रु गोटे इलेक्ट्रॉन जीवो तो 4s0 3d6 यदि मैं लिखी हमें दी के 1 2 3 4 5 6 तो n एठी केते अछि 4 केतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 चारटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछि तो हमर म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट केते हि जीवो 4 होल इंटू 4 + 2 स्क्वायर रूट तो आंसर केते हि जीवो सॉल्व कले 4.9 bm तुम आपको काढ़ा दरकार नहीं मुझे ट्रिक लिखी देती मन रखिदेव केमी ना जब गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थी तार मैग्नेटिक मूवमेंट हम 1.73 दुईटा थे 2.84 तीन टा थे 3.9 चार्टा थे 4.9 पाँचटा थे 5.9 ठीक अच्छे चार्टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छी तो मैग्नेटिक मूवमेंट के 4.9 क्लियर ये बुझीपार तो यहाँ कौन है मैग्नेटिक मूवमेंट काढ़ जेहेतु अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अच्छी यहाँ कौ सब्सटेंस हम ना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस काढ़ी पार यहाँ कौन लिखे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्लियर अच्छा सपोज मुझे पचारि स्कैंडियम 3+ कौन हम पैरामैग्नेटिक ना डायमैग्नेटिक यदि स्कैंडियम 3+ देख आर कॉन्फ़िगरेशन आसो 3d0 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छी कि नहीं तो यही सब्सटेंस कौन हो ना डायमैग्नेटिक ठीक अच्छे आ मैग्नेटिक मूवमेंट कौन हो 0 सब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक मूवमेंट कौन हम ना 0 कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ना तो मैग्नेटिक मूवमेंट कौट आसो क्लियर ठीक मतलब एग्जांपल कहली कौन आयरन कोबाल्ट निकेल एम स्ट्रंग मैग्नेटिक ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ तुम मैग्नेटिक अच्छा आउट मन पड़ा मोर क्वेश्चन सपोज गोटे पचार कहे कि गोटे कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक मूवमेंट देती 4.9 bm पचार गोटे एक्स कॉम्प्लेक्स सपोज गोटे अननोन कॉम्प्लेक्स देती 4.9 bm पचार नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर नंबर ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर तुम कौन कर एमती लिख n होल इंटू n+2 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 4.9 ठीक अच्छे ताकू स्क्वायरिंग कर स्क्वायर कर सल्व कर तुम एत कथा करा दरकार ना तुम लास्ट के n बाहर के 4 आंसर तुम n = 4 बाहर ठीक है
तो फर्माटा एमती रहा दरकार तुम जान 4.9 के अनपेड इलेक्ट्रॉन अच्छी 4टा तुम एमती स्क्वायर करके सल्व कर डायरेक्ट आंसर लिखिद n इक्वल्स टू 4 तुम तो जानी ना ट्रिक कहीदेली क्लीयर डायरेक्ट मूवमेंट हम नेक्स्ट इज योर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस ओके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड तुम बहुत सारा ट्रांजिशन मेटल देख कलर कहीं ना फास्ट हूँ प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेकेंड हूँ डीडी ट्रांजिशन लास्ट हूँ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आम वन बाय वन डिस्कस करवा क्लीयर तो ये रिजन हूँ 3टा आर जो सब तुम ट्रांजिशन एलिमेंट कलर प्रॉपर्टी शो करती जहाँ पाखे अनपेड इलेक्ट्रॉन ना ओबीसी से कलरलेस हम कौन हो देखिए फास्ट डीडी ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा डिस्कस करिया देन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा डिस्कस करिया क्लीयर अच्छा यदि तुम गोटे आइसोलेटेड एटम कंसीडर कर से आइसोलेटेड एटम रे 5टा जो डी ऑर्बिटल थी से डी ऑर्बिटल को एनर्जी कौन थी सामान थी कौन कह 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ठीक है तो सही आइसोलेटेड एटम जोटा कि सिंगल एटम थी सपोज कले आयरन जो कंपाउंड फॉर्म को जी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कराया जी ठीक है से कॉम्प्लेक्स फॉर्म टाइम रे से कह जो 5टा डिजेनरेट डी ऑर्बिटल थिला से कौन स्प्लिट हो जाती तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ो T2G इजी रे स्प्लिट हो जाती ना इजी आउ ई आउ T2 रे भी स्प्लिट होती कहते ना T2G आउ इजी रे स्प्लिट हो जाती कौटी ना ऑक्टाहेड्रल रे तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़िछ आउ ई आउ T2 रे स्प्लिट हो जाती कौटी ना टेट्राहेड्रल फील्ड रे मन पड़छ तो एमती 2टा एनर्जी रे डिफरेंट एनर्जी रे से कहते सेपरेट हो जाती ठीक है सपोज मुझे कहली गोटे अनपेड इलेक्ट्रॉन अच्छी क्लीयर से अनपेड इलेक्ट्रॉन जदि से एनर्जी अब्जर्व कला लाइट हो कि तुम हिट फॉर्म एनर्जी अब्जर्व कला सी कौन कर ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट को कौन कर ट्रांसफर हम एक्साइटेड स्टेट को कौन कर मूव कर ठीक है तुम जाना दरकार एक्साइटेड स्टेट रे इलेक्ट्रॉन्स आर अनस्टेबल इन एक्साइटेड स्टेट मैक्सिमम 10 to the power -8 सेकेंड पर्यंत से रही पारती एक्साइटेड स्टेट पुणी वापस पलि आसती कौटी ना ग्राउंड स्टेट को ठीक है तो फास्ट कौन कला एनर्जी अब्जर्व करता ये जो इलेक्ट्रॉन देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन थी दरकार फास्ट कथा अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन कला एनर्जी अब्जर्व कला कौ एनर्जी सपोज मैं लाइट एनर्जी कौ एनर्जी तो यूवी रिजन रू अब्जर्व करता दरकार यूवी लाइट एनर्जी अब्जर्व कला से एनर्जी अब्जर्व कर कौन गला हायर स्टेट एक्साइटेड स्टेट को गला से एक्साइटेड स्टेट रे से अनस्टेबल खूब कम समय रहा पुणी वापस कला कौटी ग्राउंड स्टेट को ग्राउंड स्टेट आसो से गोटे एनर्जी रिलीज कर फॉर्म ऑफ रेडिएशन रिलीज कर ସେଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ ନା କଲର୍ ଶୋ କରିବ ବୁଝିଲା ତ ମନେ ରଖିଥା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ସେ ଆବଜର୍ଭ କରିଥିବ ତା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କଲର୍ ସିଏ ଶୋ କରିବ ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହିଲି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସନଲାଇଟ୍ରୁ ମୁଁ କହିବି ବ୍ଲୁ କଲର୍ କ'ଣ କଲା ଆବଜର୍ଭ କରି କ'ଣ ହେଲା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଲା ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପସ ଆସିବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଏମିଟ୍ କରିବ ତୁମର ତ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା କ'ଣ ଦେଖେଇବ ନା ଅରେଞ୍ଜ ଭଳି ଦେଖେଇବ ବୁଝିପାରିଲ जो कलर अब्जर्व करथिबो तार कॉम्प्लीमेंटरी कलर से कौन करिवो शो करिवो बुझियो एटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स एमिति कलर शो करथि क्लियर तो कौन कंडीशन हला ए जो ट्रांजिशन हला ये गोटे डी T2G गोटे डी ऑर्बिटल ये भी डी तो डी ऑर्बिटल भीतर कौन हला इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हला आगु कहती डी ट्रांजिशन क्लियर T2G री 5टा डी ऑर्बिटल थिला सेम एनर्जी रे तादुर 3टा गोटे एनर्जी को पड़ेले 2टा आउट एनर्जी को पड़ेले से भीतर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है कौन कहली मु डी ट्रांजिशन आ जो एनर्जी अब्जर्व करते तार कॉम्प्लीमेंटरी कलर शो कर तो फास्ट कंडीशन थी प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट क्लियर अच्छा आउ किसी सब्सटेंस अच्छे सपोज कली KMnO4 K2Cr2O7 एमाने कलर शो करती तार कलर पिंक आर कलर ऑरेंज किंतु जदि तुम यार ऑक्सीडेशन स्टेट काढ़ मैंगानीज +7 अच्छी +7 हूँ डी कन्फिगरेशन ए केस क्रोमियम +6 अच्छी तार कन्फिगरेशन कौन हम 3D0 ठीक है तुम ये मत पचार सर 0 तो अच्छी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मैंने कलर के शो कर वेरी इंटरेस्टिंग देख मैंगानीज +7 अच्छी एमाने कौ कहाँ देखा कलर ना चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कलर देखती ये ऑक्सीजन गोटे लिगैंड ऑक्सीजन रु कौन होम कौन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो कौन हो कलर शो कर इलेक्ट्रॉन बा चार्ज ट्रांसफर हो तुम हायर क्लास रे पढ़ो LMCT लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर देन MLCT ठीक है ये सब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो एम कलर शो कर क्लियर अच्छा किसी क्वेश्चन करवा तुम क्वेश्चन पचार सपोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कलर
तुमको देली टैक्स कर गोटे करदे सपोज मुझे भानाडियम 3+ भानाडियम कन्फिगरेशन कौन हो 4s2 3d3 माने 3टा इलेक्ट्रॉन जीव कौट एस रु 2टा जीव डी रु गोटे जीव 3d2 रहा 4s0 3d2 तार डी रे अनपेड इलेक्ट्रॉन अच्छी जेहेतु अनपेड इलेक्ट्रॉन अच्छी ये कौन कर कलर कंपाउंड सब कर कंपाउंड कौन हम कलर क्लीयर मुझे आउट करदे स्कैंडियम 3+ स्कैंडियम इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कौन 4s2 3d1 स्कैंडियम 3+ कौन हम 2टा इलेक्ट्रॉन पड़े गोटे इलेक्ट्रॉन पड़े 4s0 3d0 तो मत को एथर अनपेड इलेक्ट्रॉन अच्छी कि नहीं तो यहाँ कौन हो कलरलेस ठीक है। तो बाकी जी रहा तो मतलब कमेंट सेक्शन में कह 3टार कलर हम ना कलरलेस हम ठीक है। अच्छा सबुठ गोटे यहाँ इंपोर्टाट जिन मन रखी था तुम जेहतु MCQ आसब मन रखी था ये 4टा मुझे लिखी कलर आपको मन रखी था Copper2+ ब्लू Fe3+ येलो Fe2+ ग्रीन क्रोमियम 3+ वायलेट डायरेक्ट क्वेश्चन आसी Fe3+ कलर येलो जानते दरकार तो ये टेबुलटा भलसे मन रख बुझेगा कलर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आम कौन पढ़ा कैटालिटिक एक्टिविटी ठीक है। तो कैटालिस्ट तुम जानते हो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ीच कैटालिस्ट कौन जो रिएक्शन को फास्ट कर दिए स्पीड अप कर दिए ओके। तो जीक सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स अच्छे से गुड कैटालिस्ट भल कैटालिस्ट भाव यूज होती बहुत केमिकल रिएक्शन में मैंने कैटालिस्ट भाव यूज होती तार रीजन कौन जान पढ़ा रीजन कौन हो प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल एमानकर वैकेंट डी ऑर्बिटल अच्छी देन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ओके। नेक्स्ट हूँ प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया और मोस्ट इंपोर्टाट हूँ एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स 2 और 4 बहुत इंपोर्टाट कौन ना मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती आ कौन अच्छे ना डी ऑर्बिटल वैकेंट अच्छी तो डी ऑर्बिटल वैकेंट अच्छी जब किसी ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन रिएक्शन किसी भी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे बुझे मो कथा तो यही सब प्रॉपर्टी जो मैंने भल कैटालिस्ट भाव यूज होती क्लियर। अच्छा किसी एग्जांपल जोटा कि तुम MCQ आसूँ जहाँ भी लिखी नोट्स सब मन रख बहुत यूजफुल आ किसी दरकार ना तुम ये पढ़ी जीव सर्टकट बन काफी तुम ठीक है। तो तुम क्वेश्चन पड़े जिग्लर्स नाटा कैटालिस्ट फर्मूला पचार कौन कौन से यूज हुए तार कौन यूज हुए रिएक्शन जिग्लर नाटा कैटालिस्ट कौन टाइटानियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई इथाइल आलुमिनियम आगे आम कौन कहे जिग्लर नाटा कैटालिस्ट यहाँ कौट यूज हो ना आम हाई डेंसिटी पॉलिथीन जो यूज करछे कौटी ना प्रिपेरेसन ऑफ पॉलिथीन फ्रॉम इथिन ये एकदम पॉलीमर चैप्टर पढ़ते आम कौन यूज करूँ ना जिग्लर नाटा कैटालिस्ट यूज करें आम कौन पाऊ ना पॉलिथीन पाऊ ठीक है। नेक्स्ट V2O5 भानेडियम पेंटॉक्साइड कौट पढ़ी मन पका P ब्लॉक रे H2SO4 फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस मन पड़ुची तो ये यूज हुए कौन नंबर भानाडियम पेंटॉक्साइड यूज है ये किए अच्छी भानाडियम तुम कौन डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये किए डी ब्लॉक एलिमेंट किए अच्छी टाइटानियम तो डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिस्ट भाव यूज होती क्लियर। नेक्स्ट कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन ये ऑर्गेनिक डेली पढ़ो कौन पढ़ो H2PD कौन हो तुम हाइड्रोजिनेशन होडिशन हाइड्रोजन हो जाऊँगी गोटे डबल बॉन्ड थी ये सपोज मुझे कहली CH2 तार जब H2PD दे मत कौन फॉर्म हो CH3 ठीक है। तो ये प्रोसेस कौन हो ना तुम हाइड्रोजिनेशन होती यूज किए हो H2PD तो पालाडियम हो PT हो प्लाटिनम ना निकेल ये सब यूज हो कौन तुम हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कौन हो तुम कौन कौन कही ये प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते सपोज पालाडियम सरफेस अच्छी पालाडियम सरफेस कौन हुए ना हाइड्रोजन गैस ही एब्जर्व हुए और सपोज जो एलिमेंट नहीं थी आल्केन नहीं कि आल्केन नहीं सी भी एब्जर्व हे भर रिएक्शन हम बॉन्ड वीकेन ही सी कौन हम से बाहर की रिएक्शन ही पड़े जोटा कि तुम पढ़ीच सरफेस केमिस्ट्री मेकानिज्म पढ़ीच तुम ठीक है। तो यहाँ हूँ कैटालिटिकल हाइड्रेशन से हाबर्स प्रोसेस रे आम आयरन यूज करूँ जो फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज करी आम कौन करूँ आमोनिया प्रिपेयर करूँ तो ये सब जीक एग्जांपल देली मु कैटालिस्ट कौट यूज हो मन रखा तुम क्लियर। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आम पढ़िया फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ठीक है। ये देख ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपोजिशन with carbon hydrogen nitrogen which are trapped in the voids of their crystal lattice कौन है देख तुम यहाँ हूँ क्रिस्टाल लाटिस
आ भितर भॉइड्स अच्छी भॉइड स्पेस अच्छी ना नहीं तुम सॉलिड स्टेट पढ़ी या कहती मु इंटरस्टिशियल साइड ठीक है यही साइड रे मोर किए रईदर कार्बन हम ना हाइड्रोजेन ना नाइट्रोजेन आसी कौन हम यही साइड रे रही सी ठीक है ये जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे कह मु इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स सपोज आयरन फुल अच्छी भितर मोर कार्बन आसी कला ट्राप है माने एक जो भॉइड भितर रहा तो सेमती माने ना कि कार्बन गोटे कि दुईटा रतेटा मेटाल सब 4टा मेटाल अच्छी ये 4टा कार्बन रही किसी माने ना गोटे भी रही पार से कौन कहली नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपोजिशन स्टोचियोमेट्री सामान हम सेमती किसी ग्यारंटी ना ठीक है तो ये भॉइड रे आसिक जो स्मॉलर पार्टिकल किए रहा कार्बन रहा हाइड्रोजेन रहा एम आसी ट्राप हे से भॉइड स्पेस रे बस क्रिस्टाल इंटरस्टिशियल साइड रे एम आसी कौन करे ट्राप ही कंपाउंड फॉर्म करे कौन कह आम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्लियर एग्जांपल मुझे देखिपारि Mn4H TiC Fe3H देख जो BH 0.56 ये नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपोजिशन बन ठीक है जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करुचन जो माने फॉर्म हेले से माने कौन जान बहुत हार्ड है केमिकली इनट आर मेटालिक कंडक्टर भाव से यूज करते बुझीगला ओके अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आम देख फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ठीक है तुम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ुला से देखी मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट तुम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देखी ऑब्जर्व कर ना कौन मत दे फॉर्म लार्ज वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रीजन कौन ना फास्ट हूँ स्मॉल साइज हाई चार्ज डेंसिटी गोटे हूँ वैकेंट डी ऑर्बिटल तुम पढ़ी बेले देखी तुम वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या पाखे अच्छी डी ब्लॉक एलिमेंट्स पाखे वैकेंट डी ऑर्बिटल अच्छी तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर कॉम्प्लेक्स केमी फॉर्म हुए गोटे मेटाल थाए गोटे लिगैंड थाए लिगैंड कौन हुए आटलिस्ट गोटे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे क्या मेटाल को तो मेटाल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूँ ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो पार तो मेटाल केतल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर तो वैकेंट ऑर्बिटल थी तुम डी ब्लॉक वैकेंट ऑर्बिटल अच्छी को ऑर्बिटल ना वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट अच्छी ठीक है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल जो मैंने कौन कर गोटे कंडीशन ना से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सुइटेबल नेक्स्ट हूँ स्मॉल साइज जिते साइज स्मॉल हम से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कौन हम अधिका हम बुझे मो कथा यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिते अधिका हम से मेटाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बढ़ माने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी से बढ़ जिते इलेक्ट्रॉन पेयर से एक्सेप्ट कला तो फॉर्मेशन से कॉम्प्लेक्स अधिका हम बुझे मो कथा ना गोटे हाई चार्ज डेंसिटी देखी ट्रांजिशन मेटाल तुम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती सपोज कहली मैंगानीज +4 आउट हूँ मैंगानीज +6 ये सब कौन अच्छी एम चार्ज अधिका अच्छी +6 +4 तमाने जिते +6 +4 जिते चार्ज डेंसिटी अधिका हम से एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बढ़ी इनक्रीज कर जिते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ से कौन हम टेंडेंसी अधिका हम कहार एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर जिते इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिगेंड से डोनेट कर तो से कौन हम तुम कॉम्प्लेक्स फॉर्म बुझेगा तो से मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल फॉर्म करती क्लियर देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़िया आम फॉर्मेशन ऑफ आलॉय क्या कहते होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन तुम जदि मिक्सिंग ऑफ टू मेटल्स और टू मोर देन टू मेटल्स यदि दुईटा रू 3टा अधिक मेटल्स तुम कौन कल मिक्स कल जो होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म हुए ताको आम कौन कौ आलॉय पढ़ी थे जानते यहाँ छुआ बेलू ठीक है कहीं फॉर्म से जाना दरकार रीजन कौन फास्ट हूँ ड्यू टू सिमिलर साइजेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे फॉर्म आलॉयज विथ इच अदर तुम देखो साइज सपोज मुझे आयरन आलॉय बनाऊँ कोबाल्ट सहित तो आयरन रिप्लेस क्या कोबाल्ट को कर रिप्लेस कर तो फास्ट कंडीशन हवा दरकार एम साइज सिमिलर होता दरकार यदि सिमिलर साइज हो देन से मिक्स हो गोटे सॉल्यूशन फॉर्म कर जोटा कि आम आलॉय फॉर्म में कहवा ठीक है तो किछटा एग्जांपल देख जोटा कि इंपोर्टेंट एमसीक्यू आसीपार तुम क्वेश्चन रे ठीक है तो देखो ब्रास क्या द्वारा बनी कपर और जिंक थ्रू ब्रोंज कपर और टीन रे गन मेटाल और बेल मेटाल ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेडिकल रे पड़े कपर जिंक और टीन रे बनी स्टेनलेस स्टील तुम यूज कर सब लिखाई स्टेनलेस स्टील से कौन बनी जान जान कार्बन आयरन क्रोमियम एंड निकेल ये इंपोर्टेंट बुझे ये जिन सब मन रखी था एमसीक्यू के पचार दब आंसर कर ओके तो तुम खत्म है कौन डी ब्लॉक एलिमेंट्स नेक्स्ट मु भावुँ एमसीक्यूज किसी प्रैक्टिस कराइबी तुमको क्वेश्चन किसी कह नेक्स्ट लेक्चर रे जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक अच्छे सीएचएससी कहबी एमसीक्यू डिस्कस कर